हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर जेईई प्रिपरेशन। ये एक बड़ा टॉपिक भी है, इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स लगेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है रिलेशन एंड देन हम लोग फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो रिलेशन को समझने के लिए हमको सेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सेट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं एक सेट लिख रहा हूं, लेट ए इज अ सेट। इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, ए, बी एंड सी। मैं एक और सेट लिख रहा हूं, सेट बी। उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सपोज 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 एंड 2। अब मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये 2 सेट का प्रोडक्ट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर 2 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और सच दैट कि उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल कम फ्रॉम सेट ए, एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा। ओके, मैं इसको आपको लिख के बता देता हूं क्या होता है ये। तो पहले समझ लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ऑफ 2 सेट्स। देखिए मैंने यहां पे जैसे 2 सेट लिखे हैं और मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए एंड बी का। तो उसको लिखते कैसे हैं? ए एक्स बी, या ए क्रॉस बी आप इसको पढ़ सकते हैं, या ए मल्टीप्लाइड बी, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। मैं इसको यूजुअली ए एक्स बी पढ़ता हूं। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है, पहली चीज, दिस इज नॉट सेम एज बी एक्स ए। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं है। रीजन, मैंने बोला था ए एक्स बी क्या होगा? एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जिसका पहला एलिमेंट कहां से आएगा? ए से। इसका पहला एलिमेंट कहां से आएगा? ऑर्डर्ड पेयर का बी से। इनफैक्ट देखिए मैं यहां पे डिफाइन भी करता हूं दोनों। सेट ए एक्स बी ये क्या होगा? ये होगा एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पॉइंट एक्स वाई टाइप। एक्स वाई का एक्स कोऑर्डिनेट कहां से आएगा? ए से। वाई कोऑर्डिनेट कहां से आएगा? बी से। अब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे उसको, वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, वो कहां से आएगा? इस वाले सेट से। ओके, A1। अब यहां से ऐसे जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, आपको सारे लिखने हैं। तो A1, A2, B1, B2, बी के साथ दोनों लिख लिए हमने। नेक्स्ट आ जाएगा C1, C2। ओके, तो ये जो लिखा है दिस इज ऑर्डर्ड, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है बी एंड ए का, तो वो क्लियरली अलग होगा। देखिए उसमें पहला एलिमेंट कहां से आएगा? बी से। मतलब पहला एलिमेंट यहां पे 1 है, 1 के साथ फिर ए बी एंड सी तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। 1A 1B 1C 2A 2B 2C। ओके, हाँ ये एक बात जरूर है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, क्योंकि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं? 3 into 2। B क्रॉस A में कितने होने वाले हैं? 2 into 3। तो अगर सेट A में इन जनरल m एलिमेंट्स हैं और सेट B में इन जनरल n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों में ही m into n एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब देखिए यहां पे क्या इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो ये जो एलिमेंट है 1A, ये किस सेट को बिलोंग कर रहा है? B क्रॉस A या B X A। A1 ये किसको बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B या A X B को। तो यूजुअली देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि A is related to 1। A is
रिलेटेड टू 1। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए AR1 मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू 1। इस वर्ड का मतलब ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है दिस इज A इज रिलेटेड टू 1। ओके, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, 1RA। तो 1RA इज एलिमेंट ऑफ BXA, AR1 इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। ओके, तो ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब अगर मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट आपको याद होना चाहिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट क्या थे, 2 टू द पावर n। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं इन जनरल, अगर n एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें m है एंड इसमें n है, या इस केस में m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू क्या है 2, तो अगर AXB में mn एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर mn। इस केस में वो वैल्यू 6 है mn की वैल्यू, तो यहां पर इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 6। अब मैं सबसेट की बात क्यों कर रहा हूं, मैं सबसेट की बात इसलिए कर रहा हूं कि नेक्स्ट टर्म जो है, जो रिलेशन का डेफिनेशन है वो सबसेट से ही आता है। इनफैक्ट रिलेशन कुछ और नहीं, सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन फ्रॉम B टू A इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A। एंड इन किसी और सेट्स के लिए लिखेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं रिलेशन फ्रॉम J टू K, तो वो क्या होगा, J क्रॉस K का सबसेट होगा। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं रिलेशन। तो रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में लिखेंगे, तो रिलेशन फ्रॉम A टू B, रिलेशन फ्रॉम A टू B, आई थिंक ये दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लो, ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूं, रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसको लिखते देखिए ऐसे हैं, R A टू B। R क्या है, रिलेशन का नाम। रिलेशन फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ AXB। ओके, तो ये होता है रिलेशन का डेफिनेशन। ओके, अब देखिए मैं एक एग्जांपल की, मैं इनफैक्ट इसी में कंटिन्यू करता हूं, तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं B क्रॉस से, मैं ऊपर वाले से डिस्कस करता हुआ चलूंगा रिलेशन को। अगर मैं इसका एक सबसेट लिख रहा हूं, लेट इसका सबसेट मैंने लिखा है तो सबसेट का नाम मैंने दे दिया है R, और A1 B2 C1 एंड C2। ये सबसेट R इज सबसेट ऑफ AXB, तो R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दिस R इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब इस रिलेशन को हम लोग यूजिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, मैं यहां पे नीचे बना देता हूं। देखिए अगर मुझे इस रिलेशन को डायग्राम से दिखाना है तो यहां पर मैं बना रहा हूं सेट A, यहां पे बना रहा हूं सेट B। तो सेट A देखिए क्या था, ABC, सेट B क्या था 1 2। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, A के साथ कौन रिलेट कर रहा है 1, तो पहला एलिमेंट हमने ऐसे रिलेट कर दिया, A इज रिलेटेड टू 1। B के साथ कौन रिलेट कर रहा है 2, C के साथ कौन रिलेट कर रहा है 1, C के साथ कौन रिलेट कर रहा है 2। ओके, अब यहां पे ये जो एलिमेंट लिखा है A,1, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं AR1।
इसका मतलब क्या होता है, A इज रिलेटेड टू 1, ओके। इसको क्या लिखेंगे, CR1, दिस इज मीन्स C इज रिलेटेड टू 1। एंड इसको पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो ऐसे बोलना चाहिए, A इज रिलेटेड टू 1 अंडर द रिलेशन R। इसको क्या बोलेंगे, C इज रिलेटेड टू 1 अंडर द रिलेशन R, ओके। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म जो है आपको कई बार सुनने को मिलेगा, दैट इज रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए या रिलेशन फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये जो टर्म होता है, अगर मैं किसी सेट ए को ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं तो जो उसके सबसेट बनेंगे उसको बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, एंड रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि रिलेशन इन ए और रिलेशन ऑन ए, और इसको बोल सकते हैं रिलेशन फ्रॉम इटसेल्फ। इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, R A to A, R A to A, ओके। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहले तो यहां पे दो जो कॉमन टाइप हैं, नॉन इंपॉर्टेंट भी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक होता है एम्प्टी रिलेशन एंड एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैंने एक सेट लिया है, सपोज सेट ए जो लिखा है मैंने ले लिया है 1 2 3 एंड 4, ओके। और मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं R ऑन A सच दैट ओके, ये लिखा है देखिए। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है इस बार, ठीक है, ध्यान रखिए। R को इससे पहले जो रिलेशन था वो क्या था, सबसेट। तो अभी भी ये सबसेट ही लिखा है, लेकिन मैंने वहां पर उसको रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। तो R इज द रिलेशन सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट इसमें क्या होगा, A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज 10। तो बताइए इसके जो एलिमेंट्स होंगे, आप एक रो से लिखेंगे तो क्या आएंगे, 16 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे ए बी, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे ए बी जिसका डिफरेंस 10 है, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस जो आ सकता है वो 3 आ सकता है, उससे बड़ा तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो यहां पे ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई नहीं, खाली। ये रिलेशन कैसा होगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 याद है आपको, एम्प्टी सेट वाला। तो ये सेट तो एम्प्टी होगा, लेकिन चूंकि ये एक रिलेशन है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन, ओके। एम्प्टी रिलेशन। अब मैं यहां पे एक और, तो अब मैं इसको सपोज R1 नाम देता हूं, एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं R2, वो इस तरीके से कर रहा हूं, ए बी, इसके एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, आप काउंट करिए। देखिए क्या 1, 1 इसमें होगा, हाँ होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 का डिफरेंस क्या होगा, 0। 1 माइनस 2 1, 2 इसमें होगा, हाँ ये भी होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 के डिफरेंस का मॉड कितना आएगा, 1। तो इनफैक्ट यहां पे जितने 16 एलिमेंट्स हैं उन सब में नंबर ही तो लिखे हैं, उनका डिफरेंस का मॉड ले लेंगे तो 0 उससे बड़ा आएगा ही आएगा। तो यहां पे R2 में सारे के सारे 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। तो ये जो रिलेशन बनेगा इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो एक्सट्रीम रिलेशन होते हैं, एक में एक भी एलिमेंट नहीं आया और एक में सारे एलिमेंट आ गए। तो जब सारे एलिमेंट आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन।
और जब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, हाँ, अब यहां पर आता है रिलेशन का जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी का टाइप है कि रिलेशन को हम लोग 4 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। जो 4th कैटेगरी होगी वो बाकी तीनों से मिलके ही बनेगी, इनफैक्ट वही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो मुझे सबसे पहले हमको सबसे पहले ये सीखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं एंड ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होते हैं, एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। एंड ये जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 या 4 रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर, तो मैं इसमें लिखता हूं, इफ अ रिलेशन ऑन ए या इन ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब ये डेफिनेशन देखने में थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का अजीब सा लग सकता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। अ रिलेशन ऑन ए मतलब ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ए आर ए फॉर ऑल ए। इसका मतलब देखिए क्या, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक सेट सपोज लिया है ए 1 2 एंड 3। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये टोटल उसमें 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब इसके जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर 9 होंगे। ऐसे सबसेट जिसमें ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर ये एलिमेंट हैं सारे, तो वो कहलाएगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए कैसे, सपोज मैंने इसका एक सेट लिखा है, सबसेट लिखा है आर, वो ये वाला है 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3। ये मैंने एक रिलेशन लिखा है। अब आपको बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, देखिए ए बिलोंग्स टू ए, कितने एलिमेंट्स हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, 1 2 एंड 3। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है इस रिलेशन में, हाँ है, 1 इज रिलेटेड टू 1। सिमिलरली बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 1 किसी और से भी रिलेट कर रहा है या नहीं, बस 1 का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, बाकी उसका रिलेशन कितनों के साथ है कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ये बात यहां पे सही है तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अगर मैं यहां पे एक रिलेशन और लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, देखिए 1 1 2 2 एंड 3 2। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं। क्यों, 1 का रिलेशन तो 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, तो ये वाला कंडीशन फेल हो रहा है। फॉर ऑल ए दिस शुड बी ट्रू, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है सेकंड वाला, तो दिस वन इज ट्रू, ये वाला रिलेशन है एंड ये रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सेकंड टाइप जो होता है,
सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा बहुत नाम से ये क्लियर होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि a relation फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहां पर ऐसा कंपल्सन नहीं है कि रिलेशन हमेशा ए टू ए हो, लेकिन यहां पर था, ये रिफ्लेक्सिव जो डिफाइंड होगा वो ए टू ए ही होगा, ये वाला ए टू बी भी चलेगा। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सिमेट्रिक if A R B implies B R A, A R B implies B R A for all A B belongs to R। ओके, तो यहां पे अ रिलेशन, इसको आर कर देते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का लग रहा होगा देखने में, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए क्या है। ए आर बी का मतलब क्या है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन में है देन दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बी उस रिलेशन में होगा। अगर ऐसा होता है तभी रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर जो एग्जिस्ट करता है ए इस रिलेशन के अंदर। ओके, चलिए इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए तो हम लोग ऊपर वाला ही सेट ले लेते हैं 1 2 3, और सेट बी ले लेते हैं 2 3 4। ओके, ये है। अब अगर मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं आर 1 2 2 3 3 2 3 3, ठीक है, ये रिलेशन मैंने लिखा है, तो ये इसका सबसेट है। ओके, अच्छा सबसेट मैंने कैसे चेक करते हैं, देखिए ये लिखा है आर, आप सिंपली जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनके पहले एलिमेंट को चेक करिए। पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 3, तो 1 2 3 1 2 3 इससे आ रहे हैं सारे, तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं किया है। 2 3 2 3 2 3 इससे आ रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये रिलेशन है ए टू बी। अब ये रिलेशन हमको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिंपली क्या करिए, 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें, देखिए नहीं, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 3 2 3 है, हाँ 3 2 है, 3 2 है, इसका उल्टा क्या 2 3, ये भी है, 3 3 का तो उल्टा 3 3, ये भी है। तो यहां पर देख लीजिए केवल इस वाले ने प्रॉब्लम की है, लेकिन किसी एक ने भी अगर प्रॉब्लम कर दी है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हाँ मैं यहां से ये वाला पार्ट हटा दूं, अगर सपोज इसको R1 बोल दूं, मैं इसको नेक्स्ट वाले को R2 बोल देता हूं, सिर्फ ये लिख दूं 2 3 3 2 3 3, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। क्यों, देख लीजिए जो ये कंडीशन है ना वो हर एक के लिए ट्रू है। देखिए ए आर बी इंप्लाइज बी आर है, इसका मतलब क्या है, 2 3 अगर है तो 3 2 भी होगा, है 3 2 है तो 2 3 भी होगा, है 3 3 है तो 3 3 भी होगा, क्योंकि इसमें अगर इंटरचेंज करेंगे एलिमेंट तो वो 3 3 ही बनने वाला है। तो दिस सेट इज सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया,
सिमेट्रिक हो गया। एंड नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, तो यहीं पे मैं इसको ऐड कर देता हूं, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है। तो थर्ड है ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रिलेशन, नाम भी दे दीजिए उसको आर, रिलेशन आर फ्रॉम, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ट्रांसिटिव if ARB and BRC implies ARC. For all A, B and BC belongs to R. चलिए देखिए इसमें क्या होता है, समझिए। ये जो रिलेशन है ट्रांसिटिव, ये क्या बोल रहा है कि ये आर ट्रांसिटिव होगा अगर ARB एंड BRC इंप्लाइज ARC। मतलब क्या हुआ, AB एंड BC अगर दोनों ही रिलेशन में हैं तो AC भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब कैसे, AB है और BC है तो ये वाला AC भी उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हमको हमेशा ये ट्राई करना है प्रूव करने का कि रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। जब भी आप ये चेक कर रहे हैं कि ट्रांसिटिव है या नहीं, अगर आप इस कंडीशन को फेल कर जाते हैं, मतलब अगर आप ये बात साबित नहीं कर पाते हैं कि वो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है इनिशियल केसेस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली है यही है, और इसको मैं आपको यहां से देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने सेट ए लिया है फॉर अ मोमेंट 1 2 3 एंड सेट बी जो हमारा पिछला वाला था 2 3 4 उसी को ले लिया है, ठीक है। अब बताइए, मैंने इसका एक रिलेशन लिखा है ये 1,2, ये 1 2 सबसेट होगा A क्रॉस B का, और मैंने सिर्फ इतना लिख दिया है। क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है? अब यहां पे आप बोलेंगे सर ये तो 2 एलिमेंट ही नहीं है यहां पे, तो क्या आप इस बात को साबित कर पा रहे हैं कि रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है? समझे? तो जब तक मुजरिम साबित नहीं कर सकते तब तक ये बेगुनाह है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा है वो क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। क्लियर? यही चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो जब तक ये बेचारा मुजरिम नहीं है तब तक ये बेगुनाह रहेगा, ठीक है। आपको उसके लिए सबूत लाना पड़ेगा कि इसने कोई क्राइम किया है। क्राइम क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए, अच्छा अब मैं दूसरा कोई सेट लिखता हूं यहां पे, तो दिस इज ऑब्वियसली ट्रांसिटिव। मैं एक और रिलेशन लिखता हूं, सपोज R1 एक और रिलेशन है, वो ये है 1 2 2 3 3 1 एंड चलिए बस यही 3 ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले चेक करिए आप, 1 2 1 2 है, तो 1 2 के लिए
कितनों के साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। तो पेयर अप करने के लिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे अगर b है तो हमको b वाला एलिमेंट ढूंढना है, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट क्या हो b। तो 1 2 का पेयर कौन सा हो सकता है, 2 3 हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है 3। तो 1 2 एंड 2 3 अगर ये है तो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए था, 1 3। क्या 1 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा है, ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। इस वाले केस में आपने ये साबित कर दिया है कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। आपके पास सबूत भी है एंड गवाह तो आप खुद ही हैं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए दिस इज नॉट ट्रांसिटिव और ये वाला ट्रांसिटिव है। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, R2। R2 मैंने सेट लिया है, तो R2 देखिए कैसे लेते हैं, 2 3 3 3 3 2 and 2 2। चलिए मैंने ये एक तो देख लेते हैं, ये पहले तो इसका सबसेट है कि नहीं, 2 3 2 3, तो यहाँ पे 2 3 है पहले वाले में, 3 3 2 2, हाँ ठीक है सभी हैं। चलिए अब देखिए ये रिलेशन जो है, तो पहले इसके लिए चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है, ये जरूरी चीज है। 2 3 के साथ देखिए कौन पेयर बना सकता है, 3 3 बना सकता है, लेकिन ये जो पेयर बनेगा ARB BRC, तो AC क्या होगा, वो 2 3 होगा इटसेल्फ, वो ऑलरेडी है, इसके साथ 3 यहां पर है। अब देखिए 2 3 3 2, तो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 2 2 है। चलिए इसके साथ ये वाला तो पेयर अप हो ही नहीं पाएगा, इसके साथ आ जाइए 3 3 3 के साथ में ये वाला पेयर अप नहीं हो पाएगा, ये वाला पेयर अप हो जाएगा। तो 3 3 3 2 कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 3 2 3 3 एंड 3 2, तो इन दोनों को गायब करेंगे तो क्या आएगा 3 2, तो 3 2 ऑलरेडी है। 3 2 के साथ आप देख लीजिए कौन से पेयर होंगे, 3 2 के साथ ये वाला पेयर हो जाएगा, तो एलिमेंट 3 2 2 3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए क्या मिलेगा, 3 2 एंड ये ARB PRC, तो 3 3 मिलेगा, वो ऑलरेडी है, ठीक है। अभी तक हम ये साबित नहीं कर पाए कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, ये इसके साथ कंबाइंड होगा ही नहीं, ये वाला इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, लेकिन यहां से जो आउटपुट भी आएगा वो तो यही आएगा 3 2, वो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए लास्ट में 2 2 के साथ में, तो 2 2 के साथ में कंबाइंड होगा ये वाला, लेकिन ARB BRC, तो ARC क्या बनेगा 2 3, वो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये इसके साथ कंबाइंड होगा नहीं, ये इसके साथ भी कंबाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने इस रिलेशन में पूरा ताकत लगा लिया है इसको साबित करने के लिए कि ट्रांसिटिव नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव। सो दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ओके, होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है। तो अक्सर इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसिटिव है या नहीं। तो हमेशा ट्रांसिटिव को निकालते समय आपको इस बात का याद रखना है कि आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि वो ट्रांसिटिव है या नहीं, आप इस बात के लिए पूरी ताकत लगा देंगे कि वो ट्रांसिटिव नहीं है, और अगर आप नहीं साबित कर पाते हैं तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें कुछ अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और फोर्थ वाला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसिटिव भी है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो उसको भी लिख लीजिए आप। इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये हमारा 4th नंबर का रिलेशन है। तो अ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस a relation is called if it is reflexive, symmetric and transitive। ओके, सो एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है हमने ये भी देख लिया है, ट्रांसिटिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है एंड सिमेट्रिक कब होता है। तो ये बेसिक टाइप है और ये जेईई में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रिलेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं इस पे। ओके, अब ये क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें बताना है कि ये जो रिलेशन लिखे हैं ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव हैं या नहीं। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड आर का डेफिनेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले केस में पहले तो मैं आर को लिखता हूं। आर क्या होगा देखिए, फर्स्ट केस में तो कौन कौन से एलिमेंट यहां पे आने वाले हैं, 3x इक्वल टू वाई एंड सारे के सारे यहां से आने वाले हैं। x और y कहां से आने वाले, देखिए a टू a है तो x भी कहां से आएगा, a से, एंड y भी कहां से आएगा, a से। तो देखिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट आने वाले हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 1,3 आएगा। देखिए 1,3, 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 2,6 आएगा, 3,9 आएगा एंड 4,12 आ जाएगा। 5,15 नहीं आ पाएगा, तो बस सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे इसमें। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास 1 1 2 2 3 3 ये सारे होने चाहिए थे, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 3 है तो क्या 3 1 है इसमें, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांसिटिव है, ओके, ट्रांसिटिव के लिए देखिए 1 3 है एंड 3 9 है, तो क्या 1 9 है इसमें, नहीं है। बस ट्रांसिटिव के लिए आपको सिर्फ ये प्रूव करना है एक बार कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। तो ये जो रिलेशन है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है एंड ना ही ये ट्रांसिटिव है। ओके, सो फर्स्ट वन इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ओके, अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं सेकेंड केस में। तो सेकंड केस में क्या होने वाला है, आर n टू n y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो देखिए y नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर है, x लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 एंड 3। तो x क्या होगा 1, तो y कितना हो जाएगा 6। तो जब x 1 है y क्या हो जाएगा 6, जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा 7, जब x 3 है तो y कितना हो जाएगा 8। बस यही 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं इसमें। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल नहीं। ये एन टू एन का रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि 1 6 है 6 1 नहीं है।
क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है? तो ट्रांसिटिव के लिए आपको ये साबित करना है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। 1 6 का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ नहीं बनेगा, 2 7 का भी नहीं बनेगा किसी के साथ, 3 8 का भी नहीं बनने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को आप साबित नहीं कर सकते कि दिस इज ट्रांसिटिव। ओके, तो इस रिलेशन को आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ट्रांसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रांसिटिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांसिटिव ये रिलेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब थर्ड एग्जांपल में आते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 6 R A to A, Y is divisible by X। चलिए देखते हैं R में कौन कौन से रिलेशन आने वाले हैं। R X, Y, X Y is divisible by X। तो क्या 1, 1 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाई 1। क्या 2, 2 आएगा? आएगा, क्योंकि 2, 2 इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, पहले 1 के साथ सारे लिख लीजिए। क्या 1 2 आएगा? 1 2 कब आएगा? 2 इज डिविजिबल बाई 1। 1 3 आएगा? 3 इज डिविजिबल बाई 1। इनफैक्ट 1 के साथ सारे ही आ जाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सारे आ जाएंगे। चलिए 2 के साथ बात करते हैं। तो 2 के साथ 2 तो पहले आ ही जाएगा। क्या 2 1 आएगा? 2 1 तब आएगा जब 1 इज डिविजिबल बाई 2, जो कि गलत है। तो 2 1 नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज तो दिख रहा है कि ये वाला नंबर जो है, y वाला नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा। अगर छोटा हो जाएगा तो वो आ नहीं पाएगा। अच्छा, 2 के साथ और देखिए क्या आएगा। 2 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 2 के साथ 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 के साथ देखिए। तो 3 3 तो आ जाएगा, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। एंड 3 के साथ 6 आ जाएगा। 4 के साथ सिर्फ 4 आएगा। 5 के साथ सिर्फ 5 आएगा, और 6 के साथ सिर्फ 6 आएगा। चलिए, ये हुआ R कंप्लीट सेट। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। देख लीजिए आप, ए क्या है? 1 से लेके 6 तक का सेट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। For every element that belongs to set A R A is part of relation. So this relation is reflexive. अब बात करते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर y x से डिविजिबल है तो x y से डिविजिबल हो, ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा ना। यहीं पे देख लीजिए, 4 इज डिविजिबल बाई 2। क्या 4 2 भी होगा? 4 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 डिविजिबल बाई 4, जो कि गलत है। तो 4 2 4 है, लेकिन 4 2 नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब आते हैं लास्ट में ट्रांसिटिव पे। तो ट्रांसिटिव का अभी भी वही रूल है, आपको साबित करना है कि रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो पहले चेक कर लीजिए 1 के साथ 1 1 1 2, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? 1 2 ऑलरेडी है। 1 1 के साथ 1 3 लेंगे तो 1 3 आएगा। इनफैक्ट 1 के साथ जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे यहां पर हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2 के साथ। 2 2 है, तो हमको ढूंढना है कि सेकंड एलिमेंट 2 किसका है। सॉरी, यहां पे 2 सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट 2 वाला यहां पे है। तो ये इसके साथ ए बी बी सी, तो 2 4 ऑलरेडी है। ओके, 2 2 2 6, तो 2 6 ऑलरेडी है। अभी भी हम लोग ये साबित नहीं कर पाए कि ये ट्रांसिटिव नहीं है। 2 यहां पे किसी में भी पहला एलिमेंट 2 नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस वाले के लिए। तो 4 ढूंढना है हमको। 2 4 है,
तो 2 4 इसके साथ क्लब नहीं हो पाएगा, इसके साथ क्लब हो पाएगा 2 4 4 4। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है ARB BRC, तो ये ARC मतलब 2 4 आएगा। तो 2 4 ऑलरेडी है इसमें, इसके साथ कंबाइंड हो नहीं पाएगा। 2 6 में आ जाइए, 2 6 कंबाइंड होगा सिर्फ इसके साथ, तो 2 6 ऑलरेडी है। 3 3 कंबाइंड होगा किसके साथ? 3 6 के साथ, 3 6 ऑलरेडी है, इसके साथ हो नहीं पाएगा। 3 6 कंबाइंड होगा सिर्फ 6 6 के साथ, तो ऑलरेडी है। 4 4 कंबाइंड होगा किसी के साथ नहीं, 5 5 किसी के साथ नहीं, एंड 6 6 भी किसी के साथ नहीं। इसका मतलब यहां पर भी हम ये साबित करने में असमर्थ हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कौन कौन सा हो गया? देखिए, ये हो गया है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होता है। ओके, चलिए अब आते हैं फोर्थ वाले पे। तो इसको रेज करते हैं पहले। R Z to Z x y such that x minus y is integer। देखिए, अच्छा यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अभी तक जो भी सेट थे फाइनाइट नंबर थे, इनफैक्ट इस वाले में इनफाइनाइट थे, लेकिन यहां पे फाइनाइट नंबर आ गया था इसकी वजह से। ये जो सेट है R, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने वाले हैं। R इज x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, एंड x y क्या है? Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहे हैं। तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो इनफैक्ट R के अंदर सारे इंटीजर के पेयर हर एक इंटीजर के साथ बनने वाला है, हर एक इंटीजर के साथ। बेसिकली अगर आप R को लिखेंगे ना, तो देखिए वो कुछ ऐसे आएगा। क्या 1 के साथ 1 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 के साथ 2 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 के साथ 3 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 के साथ 0 होगा? ये भी होगा। क्या 1 के साथ -1 होगा? ये भी होगा। तो इनफैक्ट यहां पर भी ऐसे सेट चलता रहेगा, इसी तरह ये आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा। क्या 2 के साथ 1 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 के साथ 2 होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये सारे इंटीजर्स के पेयर आने वाले हैं। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3। तो ऑब्वियसली 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3, क्योंकि 1 - 1 भी इंटीजर है, 2 - 2 भी इंटीजर है। तो फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट A माइनस A विल बी इंटीजर, तो वो इसके अंदर होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक भी हो जाएगा ना, क्यों? अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा ना, क्यों? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इंटीजर। तो 1 2 अगर इंटीजर है तो 2 1 मतलब 1 और 2 का डिफरेंस इंटीजर है, तो 2 और 1 का डिफरेंस भी तो क्या है? इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो उसने नहीं बोला है। तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे? अगर A और B का डिफरेंस इंटीजर है, B और C का डिफरेंस इंटीजर है, तो A और C का डिफरेंस भी तो इंटीजर ही होगा। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं, जैसे इसमें किसी भी एलिमेंट के लिए देखिए, अगर 1 2 है तो 1 2 तो होगा, 2 के साथ 3 ले लीजिए, तो क्या इसमें 1 3 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस भी तो क्या है? इंटीजर। तो इसमें तो ऑलरेडी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है? इंटीजर। तो ये जो एग्जांपल है लास्ट वाला, दिस इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, सो दिस इज द फोर्थ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन का पार्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।